क्या फिर से एक साल आपने बर्बाद कर दिया और अब पछतावा हो रहा है? चिंता मत करो, जो बीत गया सो बीत गया। आने वाला समय आपको बर्बाद नहीं करना। इस साल एक नई शुरुआत करके कुछ बड़ा हासिल करना है। नए साल में नई शुरुआत कैसे करें समझते हैं दो कहानियों के माध्यम से। दोनों कहानियां अच्छे से सुने। शुरू करते हैं पहली कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही उत्साही और मेहनती था, लेकिन वह हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहता था। वह हमेशा सोचता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता था। नया साल आ गया और रामू ने सोचा यह साल उसके लिए कुछ खास होगा। उसने अपने कई लक्ष्य बनाए, जैसे कि रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करना, नियमित रूप से व्यायाम करना और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना। लेकिन जैसे ही दिन बीतने लगे, रामू की पुरानी आदतें फिर से वापस आ गई। वह अपने लक्ष्यों को भूल गया और अपनी दिनचर्या में खो गया। एक दिन रोहन के पिता ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें एक कहानी थी। कहानी एक किसान की थी, जिसने अपने खेत में एक बीज बोया था। किसान ने बीज को रोजाना पानी दिया, लेकिन वह कभी भी यह नहीं सोचता था कि बीज कब उगेगा। वह बस अपने काम में लगा रहता था और बीज की देखभाल करता था। बीज उगने लगा और एक बड़ा पेड़ बन गया। कहानी पढ़कर रामू को समझ आया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। उसने सोचा कि वह अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हासिल कर सकता है। रामू ने अपने दिन की शुरुआत एक छोटे लक्ष्य से की, जैसे कि आज 30 मिनट पढ़ाई करना है। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्यों को पूरा करना शुरू कर दिया। मित्रों, रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि नई शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हासिल करना चाहिए और मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलते हैं अब दूसरी कहानी की तरफ। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम सया था। सया एक कलाकार थी और उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी पेंटिंग्स की एक बड़ी प्रदर्शनी लगाए। लेकिन सया को हमेशा अपने काम में असफलता मिलती थी और वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती थी। एक दिन सया ने अपने कमरे में एक पुरानी डायरी देखी, जो उसने कई साल पहले लिखी थी। डायरी में उसने अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में लिखा था। सया ने सोचा यह डायरी उसके लिए एक नया अवसर हो सकती है अपनी शुरुआत करने की। सया ने अपने कमरे में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया और रोजाना पेंटिंग करना शुरू कर दिया। वह अपने काम में इतनी मग्न हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दिन बीत गए। धीरे धीरे सया की पेंटिंग्स में सुधार होने लगा और लोगों ने उसकी कला की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। एक दिन सया के एक दोस्त ने उसकी पेंटिंग्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। सया की पेंटिंग्स को इतना पसंद किया गया कि उसे एक बड़ी प्रदर्शनी के लिए आमंत्रण मिल गया। सया की प्रदर्शनी बहुत सफल रही और उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया। मित्रों, सया की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नई शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। शुरुआत कभी भी की जा सकती है। शुरुआत के लिए देर नहीं करना। शुरुआत करनी है
और बस मेहनत करते रहना है और धीरज रखना है, धैर्य से अपने काम करते जाना है, सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, दोनों कहानियां आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।